व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा। राम राम तव, रावण रावण तव, शिव शिव तव। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम या भाववाचक। अपना अपनापन, अपन तव, अपन तव। अहंग अहंकार। मम मम तव या ममता। निज निज तव, निज या निज तव। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। कठोर कठोरता। चौड़ा चौड़ाई। वीर वीरता या वीरतव। सुंदर सुंदरता या सौंदर्य। ललित लालित ललायत। ललित हो गया ललायत। ललायत ललित। ललित हो गया ललायत। बोला बोलापन। हरा हरियाली। हरा हरियाली। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। घबराना घबराहट। घबराना घबराहट। खेलना खेल। पढ़ना पढ़ाई। मिलना मिलाप। मटकना मटकाओ। मटकना हो गया मटकाओ। अवय से भाववाचक संज्ञा। दूर से दूरी। नीचे से नीचाई। निकट से निकटता। समीप से समीप्य। समीप से हो गया समीप्य। समीप्य या समीप्य। समीप से समीप्य। समूहवाचक संज्ञा। कोलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा होगा कोलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह, कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि। दल दल इत्यादि। वस्तुओं के समूह, कुंज, डेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि। गट्ठर, गुच्छा इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा हुआ कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, एक ही जाति की वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह, कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल इत्यादि। ग्रह, दल इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा हुआ कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि। वस्तुओं के समूह, कुंज, डेर, गट्ठर। वस्तुओं के समूह, कुंज, डेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि। गुच्छा इत्यादि हो गया, गुच्छा इत्यादि। द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया मटेरियल नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि। पदार्थों के नाम, दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि। अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के तीन आधार होते हैं। इन्हें संज्ञा की कोटियां भी कहा जाता है। यह है लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक हो गया। लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक हो गया। लिंगी व्याकरण। व्याकरण का अर्थ है व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र। विश्लेषण करने वाला शास्त्र। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध उच्चारित करने, लिखने और समझने की विधि बताता है। इसके द्वारा भाषा विशेष के वे नियम स्पष्ट किए जाते हैं जो शिष्ट तथा सुसज्जित सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में दिखाई देते हैं। व्याकरण। व्याकरण द्वारा भाषा का परिष्कार किया जाता है। परिष्कार किया जाता है। व्याकरण वस्तुतः भाषा के अधीन होता है और भाषा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। दूसरे शब्दों में व्याकरण भाषा की मर्यादा को उल्लंघन करने से रोकता है। दूसरे शब्दों में व्याकरण भाषा की मर्यादा को उल्लंघन करने से रोकता है। भाषा का निर्माण वर्ण, शब्द और वाक्य के संयोग से होता है। वाक्य के संयोग से होता है। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया आदि का वर्णन किया गया है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसका विशेष स्थान है। संज्ञा। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी,
गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में वस्तु जिनका अस्तित्व होता है, यह होने की कल्पना की जा सकती है, उसे वस्तु कहते हैं। के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द है। समानार्थक शब्द है। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। संज्ञा जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में वस्तु जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे वस्तु कहते हैं। के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द है। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? 5। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। जातिवाचक संज्ञाओं की स्थिति इस प्रकार है। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना, मोर इत्यादि। वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रॉपर नाउन जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, कृष्ण, महात्मा, बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह इत्यादि। फलों के नाम आम, अमरूद, सेब, संतरा, केला इत्यादि। ग्रंथों के नाम रामायण, रामचरितमानस, पद्मावत, कामिनी, कुरान, साकेत इत्यादि प्रॉपर नाउन थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समाचार पत्रों के नाम हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला इत्यादि। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु इत्यादि। नगरों के नाम लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना इत्यादि। जिन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जातिवाचक जिन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे आज के युग में जैन संतों की कमी नहीं है। जहाँ जय चंदो किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोधक है। जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। जातिवाचक संज्ञा कवि, स्त्री, नदी, नगर, पर्वत। व्यक्तिवाचक संज्ञा सूरदास, राधा, यमुना, मुंबई, हिमालय इत्यादि। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण के अर्थ में सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता इत्यादि। व्यवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता,
कृपणता, कर्पणता इत्यादि। इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है। यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के अर्थ में सुंदरता, कुशगरता, बुद्धिमत्ता इत्यादि। अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि। भाव के अर्थ में मित्रता, सुंदरता, कृपणता इत्यादि। इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है। ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में आव, अन, ई, ता, तव, पन, आई आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, मनुष्यता, मनुष्यता, लड़का, लड़कपन, पुरुष, नारी, नारीत्व, बुढ़ापा, बुढ़ापा, ये सभी क्या हैं संज्ञा। संज्ञा क्या बताई थी? जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, स्थान, एक ही वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में राम तव, रावण तव, शिव तव। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अपनापन तव, अहंकार, ममता, निज तव। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, कठोरता, चौड़ाई, वीरता, सुंदरता, सौंदर्य, ललित्य, बोलापन, हरियाली। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, घबराहट, खेल, पढ़ाई, मिलाप, भटकाव। अवयव से भाववाचक संज्ञा, दूरी, निचाई, निकटता, समीपस्थ्य। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह, कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि। वस्तुओं के समूह, कौन सा, ढेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि का। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि। पदार्थों के नाम, दूध, दही, घी, तेल, पानी इत्यादि। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के 3 आधार हैं। इन्हें संज्ञा की कोटियां भी कहा जाता है। इन्हें संज्ञा की क्या कहा जाता है? कोटियां भी कहा जाता है। इन्हें संज्ञा के 3 आधार हैं। इन्हें संज्ञा की कोटियां भी कहा जाता है। ये है लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक हैं। संज्ञा के 3 आधार हैं। इन्हें संज्ञा की कोटियां भी कहा जाता है। ये लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक है। ये क्या है? लिंग, वचन और कारक है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है। जिसका अर्थ है चिन्ह। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है। अमुक शब्द पुरुष जाति का है, यह स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। यह लड़का बैल घोड़ा से यथार्थ पुरुषत्व तथा पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। कल्पित पुरुषत्व का बोध पेड़ और नगर से
पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। पेड़ और नगर से